हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव रखे होंगे अपने आप को। तो फिर एक नई और फ्रेश रीडिंग है। जिन लोगों ने भी आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, किसी भी कारण से आप दुखी हुए हैं, तो जो लोग आपके जीवन में तूफान लाए हैं, परेशानी खड़ा किए हैं, ऐसे लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। छोटी सी रीडिंग बनाऊंगी, कार्मा अपडेट है, ठीक है। कोई ज़्यादा कार्ड आज लेने का इरादा नहीं है। तो चलिए बता दूं कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करता है ले लें, पॉजिटिव वे पे लें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, जिनसे आपका भरोसा है जिन पे, उनसे कनेक्ट हो जाएं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो लोग आपके लाइफ में किसी भी तरह का तूफान लाए हैं, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप में कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी की भी देख लेंगे कि क्या हाल हो रही है। जो लोग जैसे भी तरह का माहौल में आपके साथ बुरा किए हैं, अन्याय किए हैं, कार्मा तो सबको भोगना पड़ता है। तो देखेंगे कि ऐसे लोग कहाँ से जा रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी प्लीज गाइड करें कि जो भी कलेक्टिव्स यहाँ पर आए हैं, इनको जिन लोगों ने भी सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, इनके इजी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल खड़ा किए हैं, तो वो कहाँ से जा रहे हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इनकी अपॉर्चुनिटी रोक दी गई है। देखो कहाँ से भाई, सीधी कार्ड पकड़ी हो, देखो। तो इनकी अपॉर्चुनिटी रोक दी गई है। इनकी जॉब, कैरियर, फाइनेंस, अगर इन्होंने आपके लूटे थे, आपके फाइनेंशियल जगह पे अगर इन्होंने वार किया था, वर्किंग प्लेस पे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ पे, पढ़ाई लिखाई पे, कि ताकि आप अर्नर ना बन सको, तो ये इनका ऑपोजिट हो गया, रिवर्स गियर पे जा रहा है। अब इनकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? बर्बादी आने लगी, चीज़ें खराब होने लगी। और शायद अब हम इधर देखें हैं तो इसे लेना ही पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इनके हार्ट ब्रेक है, इनका दिल। हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? आपके लाइफ में आग लगाने वाले, तूफान मचाने वाले कहाँ से जा रहे हैं? तो इनका रिवर्स गियर पे जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ था, जो अच्छा कर्मा भोग रहे थे, उनका दी एंड हो गया है। बुरे कर्मा की शुरुआत हो चुकी है और हार्ट ब्रेक है। मे भी थर्ड पार्टी में अगर ये थे, आपको थर्ड पार्टी में डाले थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो भी इनका हार्ट ब्रेक है। इन्होंने आपको छोड़ा होगा, थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे और बताएं, हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? हेटर्स जो भी नफरत, जो ने भी रुलाए हैं कलेक्टिव्स को रुलाने वाले, व्यूवर्स को रुलाने वाले, सताने वाले लोगों की क्या हालत हो रही है, प्लीज गाइड करें। तो जिन लोगों ने भी आपको कंट्रोल किया, ठीक है, किसी भी तरह से, किसी पावर से कंट्रोल किया, वो अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी हिम्मत के बारे में, अपनी ताकत के बारे में जिनको बहुत घमंड था, इस वक्त वो आपके हिम्मत, ताकत के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, ठीक है। अगर उनके पास पावर था, किसी भी तरह का पावर, फाइनेंशियल पावर, आपके संरक्षक बने थे, आपको बहुत कुछ प्रदान करते थे, जॉब में, करियर में, घर में, परिवार में, कार्मिक में, तो इन्होंने उसका मिसयूज किया है, जिसकी वजह से इनको भुगतान करना पड़ रहा है। और आप लोगों ने जो सहन शक्ति दिखाई है, इस वक्त आपके सहन शक्ति का, पेशेंस का, सब्र का इनको लग रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि गलत लोगों पे इन्होंने एनर्जी वेस्ट की। आदिशक्ति माता रानी, शनिदेव नाराज हैं, यूँ कह ले यूनिवर्स नाराज है इनसे, और इनको अब आपकी शक्ति का एहसास हो रहा है। और बताएं क्या सोच रहे हैं? अब इनको आपकी शक्ति का जब एहसास हो रहा है, तब ये डर रहे हैं
कि जो चीज़ें रिटर्न में आ रहा है, जो चीज़ें बैकफायर मार रहा है, आप बचा सके खुद को। कल तक आप रोते थे, आप बचाते थे, अब हेटर्स, शत्रु, दुश्मन, विरोधी गैंग जो है अपने आप को मतलब सेफ गार्ड में डाल रहे हैं, बचने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कर रही है, ठीक है। और क्यों कोशिश कर रही है? अब जब ये अपने आप को बचाएंगे, ध्यान रखो, जो आपको लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, खुशियां आने नहीं दे रहे थे, आपके घर में कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा जश्न का माहौल, किसी भी तरह का शादी ब्याह हो गया या घर खरीदना हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी जो ये नहीं आने दे रहे थे, कल तक आप सोच रहे थे कैसे जाएगा, कैसे ख़त्म होगा, क्या होगा, अब ये जिस ताकत से, जिस शक्ति से रोके थे, जब इनकी बर्बादी बैक फायर मार रही है, तब ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने आप को। जब ये रोक रहे हैं तो जो खुशियाँ आपको आप तक आ रही थी, अब आ रही है, ये देख पा रहे हैं और चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं। कोई लाइफ टाइम किसी की नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना। अगर है तो पिछले जन्म का कर्मा होगा, कोई मिशन होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी आप ऐसे हेटर से, ऐसे एनर्जी से, ऐसे लोगों से, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, या फिर ये परिवार मिलते हैं, ये लोग मिलते हैं, घर में मिले, परिवार में मिले, समाज में मिले, फ्रेंड्स में मिले, पार्टनर की फैमिली मिले, या फिर वर्किंग प्लेस पे मिले, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, विरोधी, शत्रु, दुश्मन के साथ क्या हो रहा है। जिन लोगों ने भी बहुत रुलाइन का हार्ट ब्रेक हो रहा है, हार्ट ब्रेक, आपके लाइफ में खुशियां आते हुए, सुख शांति आते हुए, आए ना आए, इनको लग रहा है कि अब रुक गया, अब चीज़ें बैक फायर मार रही है, तो ऑब्वियस आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और अच्छे कर्मा का फल आपको जरूर जरूर मिलेगा, पता चलता है इन लोगों को। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन है। अरे बाप रे, टावर। तो टावर एक कार्ड, ऐसा कार्ड है जो कि पूरी कहानी को बर्बाद कर दे। अगर इन्होंने आपकी खुशियां छीनी, सुख शांति छीना, शादी ब्याह में अड़चने लगाई, जमीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, परिवार, सब कुछ बर्बाद करना चाहा, तो यूनिवर्स, डिवाइन, इनके उस जगह पे जो दूसरे से लूट के बनाए थे, चाहे आपसे लूट के बनाए या औरों से लूट के बनाए थे, उस आशियाने में, उस जगह पे हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, पैसा, उस पे बिजलियां गिर रही है। बिजलियां कौन गिरा रहा है? यूनिवर्स, डिवाइन। अब इनको पता चल रहा है अपनी जान, इनकी जान, जो आपकी जान लेना चाहते थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, किसी चीज से तूफान लाना चाहते थे, अब ये जा रहा है, बैक फायर हो रहा है, तो ये अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, गार्ड करने में लगे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रही है कि ये जो भी हैं, ये किस तरह से अपने आप को ट्रीट करे, ठीक है। कौन सा कार्ड था भाई? और तो हो 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको कंफ्यूजन में रखें, आपको ब्लैक मैजिक से बांध के रखें, आपको मैनिपुलेट किए, झूठ बोले, गेम खेले, जो कुछ किए उसी बंधन में बनते जा रहे हैं। या यूं कह ले कि जो मेडिसिन आपके लिए बनाए थे, जो जहर आपके लिए बनाए थे, जो कब्र आपके लिए खोदे थे, उसमें ये जा रहे हैं, जा चुके हैं, फंस चुके हैं। तो आप निकल गए, स्ट्रेंथ पावर 8 and 8, और ये फंस गए। तो जब आप निकलने लगते हैं एंजल के प्रभाव से, माता रानी के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से, जो जिस धर्म को मानते हैं, अच्छे कर्मा के, जिंदगी भर किसी का बुरा कर्मा नहीं चलता है। अगर कोई भोग रहा है, रो रहा है, उसकी कोई एग्जाम्स है, उसका कोई कुछ भी है पहले का, पास्ट लाइफ का, तो आपने निकाल लिया है। और ये जो अच्छे कर्मा जो भुगत रहे थे, और इनको किसी भी तरह का घमंड था, अहंकार था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं तो इतने दिन से बुरा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतने सालों से बुरा कर रहे हैं, मेरा तो कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सका, उसका बर्बादी, उन लोगों की बर्बादी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हार्टली कहें, ब्लॉकेज इनके लाइफ में आ चुका है, तूफान है, बीच में फंस चुके हैं, आग लग चुकी है इनकी ज़िंदगी में, इनकी गृहस्थी में, इनके माइंड में। सबसे बड़ा चीज़ दिमाग होता है,
तो दिमाग इनका इतना खराब है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन इनको बांध रहा है, इनकी बर्बादी ला रहा है। जो भी चीज़ें ये करेंगे उल्टा करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपका उल्टा करवाए थे इस वक्त उल्टा उनको भुगतना पड़ रहा है। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज गाइड करें प्रभु, कहाँ से जा रहे हैं हेटर्स को। अब सबसे बड़ा दुख क्या हो रहा है, यूनिवर्स की शक्ति को समझ पा रहे हैं। डिवाइन एनर्जी जब इनकी दुनिया में, इनके लंका में, इनके जिंदगी में आग लगाई है, इनकी एनर्जी में, इनके फिजिकली, मेंटली, हार्टली, तब ये डिवाइन एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है जो कि हर चीज का हिसाब रखती है। वक्त आने पे जो है उसका सब हिसाब किताब होता है। तो जो लोग एक एक पैसे का हिसाब रखे हैं, आपको कंट्रोल किए किसी भी तरह से, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं पे भी जातीयता किए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी मक्कारी किए हैं, तो इनको परमात्मा की शक्ति का एहसास हो रहा है, दिल रो रहा है, ब्लड जम चुका है, पैसे खोखले हो रहे हैं, रिश्ते नाते जा रहे हैं। जो चीज इन्होंने बनाया था, जिस तरह का एम्पायर बनाया था, समझो रातों रात लूट रहे हैं, ठीक है। ओह, सब चीज रुक गया जब आप स्ट्रेंथ में आ गए। आपका हो सकता है आपकी परीक्षा थी, ऐसे लोगों से मिलाया गया था ताकि आपका पेशेंस आए, सब्र आए, और आप जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन इनकी बर्बादी। तो आप खड़े हो गए तो इनका शुरू हो गया रिटर्न, रिवर्स, टकराना, जाना। तो यहाँ पैसे तो देखो यहाँ भी रुक गया, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हेटर्स किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, सिचुएशन को इनके समझ से बाहर है। तो जो भी काम ये कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है, इसलिए थोड़ा पॉज लेना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं। कोई भी चीज पे ये नहीं, जो है जैसा है, बोलते हैं ना गो विद दी फ्लो। इनको लग रहा है थोड़ा रुक जाएं, सांसें लें, आराम करें, फिर सोचेंगे। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, जो इनके ऊपर जो बिजलियां गिर रही है, जो मुसीबतें आ रही है, इनको संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इन्होंने इस तरह की हरकतें आपके साथ किए हैं तो इस तरह की हरकतें इनके साथ हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड जो है अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें। ओके, अब ये नहीं करेंगे, अब ये डरे हुए हैं, अब ये सहमे हुए हैं। अगला चाल बर्बादी करना, बदले की भावना में आना, अब ये नहीं लेंगे, क्योंकि इतना डर लग रहा है इनको कि लग रहा है कि नहीं बाबा अब और नहीं करना है, ठीक है। हारते हुए, थकते हुए, क्योंकि जो एनर्जी लगा के आपको बर्बाद करते थे वो एनर्जी खुद को रोकने में लगा रहे हैं, ठीक है। दी एम्परर, अगर किसी ने मैरिज में, शादी में अपना घमंड अहंकार दिखाए हैं, पावर पे दिखाए हैं, पोस्ट पोजीशन कहीं पे, जिनको बहुत घमंड था, अहंकार था, अपने एक डिसीजन से इधर की उधर कर देते हैं। अभी आप इंटरनेशनल न्यूज देख ही रहे हैं, टैरिफ वगैरह देख ही रहे हैं। तो जो इस तरह का जिनको घमंड था, अहंकार था, जिनको भी, उनको मतलब एक तरह से कहे वास्तविक सच्चाई से, वास्तविकता से पाला पड़ रहा है, आमना सामना हो रहा है, और उनको उनकी जगह दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी को किसी जगह पे जब बिठाते हैं, कोई चेयर देते हैं, कहीं पे भी, अगर मान लो घर में किसी ने किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो आराम से रहने के लिए नहीं बना है, वो सबको लेके चलने के लिए, सबका भला बुरा देखने के लिए, सबके लिए इक्वल रहेगा। ऐसे लोग ही सम्मान के पात्र होते हैं, ऐसे लोग ही चेयर के पात्र होते हैं। इसी तरह से देश में, सोसाइटी में, समाज में, ऑफिस में, कहीं पे भी अगर बना दिया जाए और अपनी चीज़ों को नहीं बना के रखते हैं, तो फिर इंतज़ार कीजिए, जब उसका टाइम आएगा एक बटन दबाइए और निकाल दीजिए इस बंदा को, इस बंदी को। जो भी लोग आपके साथ ऐसा किए हैं, इनको डर सता रहा है। जो अच्छे समय का इन्होंने जो फ़ायदा उठाई है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है बहुत धुंधला बना दिए थे, खराब बना दिए थे। इनको लग रहा है कि यार गलतियां तो हो गई, लेकिन ये सॉरी नहीं बोलेंगे। आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऐसे लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कर रहे हैं, वो कभी आके सॉरी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वो फील भी नहीं करेंगे, वो जाने देंगे और उल्टा काम करते हैं।
इसी तरह से आपके हेटर्स हैं, आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, जिनके मन में दिन भर 24 घंटा आपकी बर्बादी लिखना होता है। और होता क्या है कि जो जैसे वाइब्रेशन में रहता है कि मुझे उसको बर्बाद करना है, उसको लुटाना है, उसको डुबोना है, उसको मतलब ऐसे करना है, उसी फ्रीक्वेंसी में आते आते वो खुद के लिए अपना वैसा कर जाता है, चाहे जान कर करे, चाहे जाने अनजाने में करे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में आ गया, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ उसी फ्रीक्वेंसी में आ गया। और जो लोग अच्छा करते जाते हैं, अरे चलो छोड़ो उसको कर लेने दो, जो कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, उसका उसको मिल जाएगा, और आगे बढ़ जाते हैं पॉजिटिविटी के साथ में। उनको तो लोग पसंद करते हैं, नहीं जी आप यहीं पे रहिए, टाइम खत्म हो गया तो क्या हो गया, फिर से हम आपको चुनते हैं, फिर से वो जगह देते हैं, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ कोई डरे हुए हैं, किसी पावर पोस्ट पोजीशन का मिसयूज किए हैं, अभी आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, ये कार्मिक फैमिली में हो सकते हैं, ये ऑफिस में हो सकते हैं, जिन्होंने आपको लेकर बहुत घमंड था, जिनको अहंकार था, दुश्मनी निभाई है, और बहुत ज़्यादा बदले की भावना में जो जले हैं, कूड़े हैं, वो डर के साये में जी रहे हैं कि सच्चाई निकल कर आ गई तो हम तो कहीं के नहीं रहे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, इस तरह के डर के साये में जी रहे हैं, किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, इनके कोई दोस्त नहीं होते, इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका ईगो ही इनको लेके जाता है, वही इनके पीठ थपथपाते हैं और वही बर्बादी में रो रहे होते हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड की क्या है देखेंगे, ओहो द हाई प्रीस्टेस। तो ये पर्सन, ये हेटर, ये ग्रुप कोई भी हो सकते हैं जो आपके हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत पहुँचे हुए हैं। ठीक है, डिप्लोमेट है, आपको सब पता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, पर्दे के आगे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इन्होंने मेरे साथ क्या तरह का चीज़ें किया है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुए हैं, आप डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं हेटर से, दुश्मन से, शत्रु से। ठीक है, आपकी फीलिंग्स ये नहीं जान पा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं नहीं जान पा रहे हैं। अगर आपके साथ ये वर्किंग प्लेस पे है, काम करना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे आ जाओ, क्योंकि इन्होंने बेइज्जती करके निकाली है। घर में है, परिवार में है, पार्टनर है, पर्सन है, तो जिन्होंने आपका अपमान किया, जिनको आपका सम्मान करना चाहिए था, उन्होंने ही आपका अपमान किया, जिसकी वजह से आप रिश्ते में आए, बने, जिनके लिए, तो अब इनके पास ये मुंह नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि समय जो है इनके अगेंस्ट चल रहा है, सब कुछ इनके अगेंस्ट चल रहा है। ये थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहते हैं, थम जाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। हो सकता है जो आपके हेटर्स हैं, ऑफिस में है, कहीं है, एक लंबी छुट्टी में जा सकते हैं कि भाई हेल्थ ठीक नहीं है, या ये लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि हेल्थ ठीक नहीं है, ये बोल देंगे किसी ओकेशन में जा रहे हैं, किसी के कोई मर भी गया हो तो बोलेंगे किसी की खुशी में जा रहे हैं, किसी के सुख में, मतलब इनके जीवन में दुख आता ही नहीं है। चाहे ये बेशक आग में सोते हों, लेकिन ये दिखाएंगे कि यार बड़ी रात बड़ी अच्छी थी। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये जान जाएंगे सच्चाई तो आपके ऊपर इनका पकड़ नहीं रहेगा, तो ये छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, लेकिन सच्चाई को आना ही होता है बाहर, और सच्चाई बाहर आती है और निकल के आ ही जाती है, और आ चुकी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी, जिनके साथ भी आपका तू मैं हुआ है, आप उनके साथ बिल्कुल हटते हुए, निकलते हुए, ये आपको जानना चाह रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी लेन देन में कहाँ गड़बड़ी की है, इनको पता है, लेकिन ये जो है आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो एक बार और रिपीट कर दें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 12 के 12 राशियां जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो आपका जो कम बोलना, आपका नाप लेना, आप हो सकता है मेडिटेटेड पर्सन है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं, और आपका दिल जो है आपसे सही फैसला लेने के लिए कहता है, और आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको डाउनलोड्स आ जाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती है कब क्या करना चाहिए। तो अच्छी एनर्जी के संपर्क में हैं, उसको और बढ़ाएं आप लोग, और परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं, आगे बढ़ते रहें, थोड़ा चैरिटी वगैरह करते रहें, नीडी लोगों को कुछ दान देते रहें, इससे आपके और बरकत आएगी, आप लोगों के लाइफ में और आगे बढ़ेंगे, और किसी तरह का कारमा है, किसी तरह का लेन देन में कमी है तो वो कट जाएगी। ठीक है, और तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करें आप लोग ले लीजिए, और ज़्यादा कार्ड नहीं लेते हुए
थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।